हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करते हैं लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। और डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। 1965 में सहारनपुर के एक छोटे से गांव में रह रही बबीता देवी ने अपने गाय के टैटू बनवाया ताकि वो उसके पड़ोसी की गाय से ना मिल जाए। कई दशकों से फैशन में कपड़े और एक्सेसरीज बदलने का चलन तो रहा ही है, जिसे लोगों ने खुलकर स्वीकारा है। उसी दौर में गांव की महिलाएं और पुरुषों के हाथ में काली नीली रंग स्याही से हाथों में तरह तरह के नाम लिखे देखे गए, जिसे उनकी भाषा में गोदना कहा जाता था। पहले स्याही नहीं होते थे तो काले नीले जो खाने में प्रयोग होते थे उन्हें अच्छी तरह से भूना जाता था और फिर उनका लौंदा या आम भाषा में कहें तो लई बनाकर जलाया जाता था। जलने पर निकलने वाली स्याही को रख दिया जाता था और पुरुषों की मनचाही मांग पर नुकीली सुई से स्याही में डुबोकर नाम व विशेष प्रकार की आकृति या डिज़ाइन बना देती थी। पहले की महिलाएं अक्सर पहचान के रूप में अपना और अपने पति का नाम गुदवाती थी। धीरे धीरे इस गांव के गोदने ने शहर के टैटू की शक्ल कब ली पता ही नहीं चला। आज टैटू वे फैशन बनकर उभरा है और इसे बनवाने के लिए लोग पागल हो गए हैं। ऐसे ही टैटू हमने कई फिल्मों में भी देखे, जिसमें KGF 2 ऊपर की लिस्ट में है। प्राचीन चीन में टैटू असभ्य जनजातियों की निशानी मानी जाती थी। चीनी साहित्य में ऐतिहासिक नायकों और डाकुओं से भी टैटू को जोड़ा गया है। चीन में कैदियों के चेहरे पर त्रिकोण निशान बनाया जाता था, जो उनके अपराधी होने का प्रमाण था। अब एक ऐसा ही चलन साउथ फिल्म इंडस्ट्री में विलन के दौर में एक नयापन देने के लिए इस्तेमाल हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं KGF 2 के विलन अधीरा की। फिल्म 1970 के दशक के आसपास बनी थी, लेकिन अधीरा तो उस सदी का होगा जब ऐसे टैटू की ज़रूरत के तौर पर बनाया जाता था। अधीरा के कपड़े से लेकर उसकी चोटी तक उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग थी। लेकिन कहाँ से आया अधीरा को टैटू बनवाना याद? तो बता दें, भारत में भी स्थायी टैटू जिन्हें गोदना कहा जाता था, इसका इतिहास बहुत पुराना है। इस तरह के टैटू 1980 के दशक से पहले तमिलनाडु में बहुत कॉमन थे। भारत में टैटू विभिन्न जनजातियों से संबंधित लोगों की निशानी हुआ करता था। अलग अलग जाति और जनजाति के लोग अपनी पहचान के लिए टैटू बनवाते थे। 1970 और 80 का दशक और KGF का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पुराना है, क्योंकि KGF 2 की कहानी उसी दशक के आसपास जो बनी गई थी और उस समय में टैटू बनाना एक जाति विशेष से रिलेटेड था। जब KGF 2 के अधीरा का पोस्टर रिवील हुआ तब उसके शरीर पर भी कई सारे टैटू देखे गए जो कुछ अक्षर जैसे थे, मानो अधीरा की पहचान के लिए उन टैटू को उसके शरीर पर बनाया गया हो। क्योंकि इसके पहले के पार्ट में अधीरा को नहीं दिखाया गया था, शायद उस समय में वो ऐसे ही समुदाय में रहा होगा जहां ऐसे टैटू का इस्तेमाल होता था। बता दें, भले ही KGF 2 में अधीरा का दमदार लुक, दमदार एक्टिंग नहीं हो पाई, लेकिन KGF 3 में अधीरा का रोल ज़्यादा बड़ा होने वाला है। क्योंकि बेशक KGF 2 में इसे मरता हुआ दिखाया गया था, लेकिन मजबूत विलन भी ना कभी मरते नहीं है, वो ज़रूर वापस आते हैं। और कुछ ऐसा ही होने वाला है इसके आने वाले सीक्वल में। टैटू बनवाने वाले लोगों में कई ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं कि उनमें इन्फेक्शन का खतरा दिखाई दिया। ये मानव शरीर के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ये जानते हुए लोग फिर भी जान हथेली पर टैटू बनवाने के लिए दीवानापन नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तक हमने टैटू प्रति लगन और पागलपन की बात की है, वो भी भारत के लिहाज से, जहां बड़ी संख्या में हर वर्ग टैटू बनवा रहा है। लेकिन भारत से कहीं आगे विदेशों में भी टैटू के प्रति दीवानगी देखी गई है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या नौजवान, यहाँ तक कि महिलाओं की टैटू के प्रति दीवानगी देखते ही बनती है। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी, शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ टैटू को टैबू माना जाता है। अफ्रीकी देशों में तो टैटू ने अलग ही पहचान बना ली है। अफ्रीका के छोटे छोटे देशों में लोगों का शरीर कपड़े की बजाय टैटू से ढका होता है। अब टैटू का ये हाल है कि दुनिया के 193 देश भी इससे अछूते नहीं रहे। हर देश में इलेक्ट्रिक मशीन के जरिए टैटू बनाए जा रहे हैं।
टैटू ने रोजगार का एक नया अवसर बना दिया है, जिससे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे में आपके पास भी अवसर है कि अगर आप टैटू के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको टैटू बनाना सीखना होगा। इसके बाद आप खुद की शॉप खोल सकते हैं। वैसे तो आप अपनी इच्छा और बजट के अनुसार कोई भी कैसा भी टैटू बनवा सकते हैं, लेकिन आजकल के टैटू बताते हैं कि जिंदगी जीना अभी भी बाकी है। टैटू आजकल एक आम बात हो गई है। कोई भी किसी भी भाषा में किसी भी विशेष चिन्ह के साथ टैटू को बनवाते हैं। साथ ही अपने दिल की बात टैटू के सहारे कहने का चलन आजकल के दौर में काफ़ी ज़्यादा विशेष है। हम इसे फैशन कह सकते हैं। युवा पीढ़ी के लिए तो ये एक नशा सा ही बन गया है, लेकिन टैटू का जो इतिहास है वो सदियों पुराना है। आज तो फैशन है, बट पहले ये एक प्रथा थी, एक ज़रूरत थी। आपको क्या लगता है, अधीरा का जादू 3rd चैप्टर में चलेगा या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज।